नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में रूल 3 पढ़ा था जो कि चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर था और ये एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड था। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर देखेंगे जो कि रूल 4 है और ये रिलेटेड है नोटिस ऑफ कमेंसमेंट एंड सीजेशन ऑफ ऑपरेशन से। जिन भी स्टूडेंट ने रूल 3 नहीं देखा है वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। रूल 4 नोटिस ऑफ कमेंसमेंट एंड सीजेशन ऑफ ऑपरेशन मतलब कार्य शुरू होने और बंद होने की सूचना। द एम्प्लॉयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर और बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क shall within 30 days of the commencement or cessation of operation of the establishment submit a notice in Form 6 to the registering officer and also to the inspector cum facilitator having jurisdiction in the area where the establishment is situated. कॉन्ट्रैक्ट लेबर या बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क से संबंधित किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का एम्प्लॉयर जो कि माइन से संबंधित नहीं रखता है, एस्टेब्लिशमेंट के ऑपरेशन शुरू होने यानी कि कमेंसमेंट या बंद होने यानी कि सीजेशन के 30 दिन के अंदर फॉर्म 6 में नोटिस जमा करेगा। यह नोटिस रजिस्टरिंग ऑफिसर और उस एरिया के इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर यानी कि आईएफ को भी जाएगा जहां एस्टेब्लिशमेंट स्थित है। The notice of a cessation of operation under sub-rule 1 shall be accomplished by a certificate stating that the payment of all dues to the worker employed in the establishment have been made and the premises are kept free from storage of a hazardous chemical and substance. सब रूल 1 के तहत ऑपरेशन बंद होने यानी कि सीजेशन की नोटिस के साथ एक सर्टिफिकेट भी लगाना होगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि इस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले सभी वर्कर के सारे बचे हुए ड्यूज क्लियर कर दिए गए हैं और परमाइस में किसी भी प्रकार का हैजिटेरियस केमिकल या हैजिटेरियस सब्सटेंस का स्टोरेज नहीं है और जगह सुरक्षित रूप से खाली कर दी गई है। प्रोवाइडेड दैट in the case of a mines, the employer of every mine shall give not less than 30 days prior notice of a commencement, reopening, cessation, discontinuance or abandonment of the operation or closing of a mines in Form 7. माइंस के केस में हर माइंस का एम्प्लॉयर माइंस के ऑपरेशन शुरू करने, दोबारा खोलने यानी रीओपनिंग, बंद करने यानी सीजेशन, रोकने यानी डिसकंटिन्यूअस, त्याग करने यानी अबेंडमेंट या माइन बंद करने यानी क्लोजिंग से कम 30 दिन पहले फॉर्म 7 में नोटिस देना होगा। रूल 4 का लेक्चर यहीं समाप्त होता है और इसी के साथ चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। अब एक बार रूल 4 को रिवीजन कर लेते हैं ताकि इस वीडियो में जो आगे एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो इजीली सॉल्व हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एस्टेब्लिशमेंट मस्ट सबमिट नोटिस इन फॉर्म 6। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के जो एम्प्लॉयर होंगे वो कमेंसमेंट एंड सीजेशन का नोटिस फॉर्म 6 में देंगे। नोटिस मस्ट बी सबमिटेड विद इन 30 डेज ऑफ अ कमेंसमेंट एंड सीजेशन। कमेंसमेंट एंड सीजेशन का नोटिस जो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाएगा वह 30 दिन के अंदर दिया जाएगा। नोटिस गोज टू रजिस्टरिंग ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर और जो कमेंसमेंट एंड सीजेशन का नोटिस दिया जाएगा वो आरओ और आईएफ के पास सबमिट किया जाएगा। सेशन नोटिस मस्ट इंक्लूड सर्टिफिकेट ऑफ अ वर्कर्स ड्यूज पेमेंट। तो सीजेशन के केस में नोटिस के साथ वर्कर्स के सारे पेमेंट क्लियर है इसका भी एक सर्टिफिकेट लगाना होगा। परमाइस मस्ट बी फ्री फ्रॉम हैजिटेरियस केमिकल एंड सब्सटेंस। सीजेशन के केस में माइन के बाउंड्री के अंदर किसी भी तरह का हैजिटेरियस केमिकल या सब्सटेंस नहीं है इसका भी एक सर्टिफिकेट देना होगा। प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर कमेंसमेंट, रीओपनिंग, सीजेशन, डिसकंटिन्यूअस, अमेंडमेंट एंड क्लोजर फॉर माइंस इन फॉर्म 7। वही माइंस का केस में कमेंसमेंट, रीओपनिंग, सीजेशन, डिसकंटिन्यूअस, अमेंडमेंट या क्लोजर का नोटिस फॉर्म 7 में देना होगा। माइंस मस्ट गिव एट लीस्ट 30 डेज प्रायर नोटिस और इस नोटिस को कम से कम 30 दिन पहले देना होगा। वहीं अदर एस्टेब्लिशमेंट के केस में 30 दिन के अंदर नोटिस देना था जबकि माइंस का केस में 30 दिन पहले देना है। ये जो एमसीक्यूज हैं इन्हें मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ
अगर आपने वीडियो को ध्यान से पूरा देखा है तो आप इन एमसीक्यू को खुद ही आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अब इन एमसीक्यू को सॉल्व करने में आपको कोई खास परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।